बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में पंजाब की एक देसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि हैं पंजाबी गुड़ वाले चावल। जी, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और सर्दियों की ये आम सौगात है पंजाब की। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा अगर आप निहार मुँह गुड़ को हल करके गर्म पानी में और साल नींबू का रस निचोड़ कर इस्तेमाल करें तो इससे आपका वेट भी लॉस होगा और आपका कब्ज़ का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और गुड़ वाली चाय और दूध अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए जी, आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने, क्योंकि 2 किलो चावल मैंने बनाने हैं, इसलिए उसके लिए मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया है। आप चाहें तो 2 किलो चावलों के लिए 2 किलो गुड़ भी ले सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हमारे घर में क्योंकि नॉर्मल मीठा खाया जाता है, इसलिए मैंने 2 किलो चावलों के लिए 1.5 किलो गुड़ लिया है। 2 कप पानी इस पतीले के अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं और हमने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और पानी में उबाल आने शुरू हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। और फिर हम अपना सेकंड स्टेप जो इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो हमारा सेकंड स्टेप ये है। ये देखिए, मैंने आधा घंटा पहले ये 2 किलो भिगो कर रख दिए थे और अब हम इनको उबालेंगे। एक खुला मैंने पतीला ले लिया है, उसके अंदर हम टूटे हुए बादियान के फूल डालेंगे खुशबू के लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बादियान के फूल इसके अंदर डाल दिए हैं। और जैसे ही पानी के अंदर उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपने भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और इनको उबलने के लिए पतीले को कवर करके रख देंगे। और जैसे ही हमारे चावल 95% गल जाएंगे तो हम इनको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हमने इसका तड़का रेडी करना है। तड़के के लिए मैंने 2 कप घी के लिए हैं। जितने भी मीठे हैं वो ज़्यादातर घी में ही किए जाते हैं। 4 से 5 अदद मैंने लौंग इसमें डाले हैं और 2 खाने के चम्मच सौंफ शामिल कर दिए हैं। 6 से 7 इसमें हरी इलायचियाँ हम तड़के के लिए वो शामिल करेंगे। और जैसे ही ये हमारा तड़का रेडी हो जाएगा तो हमने जो गुड़ का शीरा रेडी करके रखा हुआ है उसको हम छान कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जैसे ही हमारे इस शीरे के अंदर उबाल आने लगेगा तो हम इसमें 1 कप दूध का शामिल कर दें। इससे गुड़ का जितना भी मैल कुचैल होगा वो ऊपर सतह पे आ जाएगा, तो उसको फिर हम चमचे की मदद से अलग कर लेंगे, उतार लेंगे। अब पतीले को हमने कवर कर दिया है ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। ये देखिए, उबाल आने शुरू हो गए हैं और जो गुड़ का मैल कुचैल था वो भी ऊपर आ गया है। उसको हम चमचे की मदद से अलग करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है जो कि इसके टेस्ट में बैलेंस करेगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे चावल नमकीन नहीं होंगे, हमारे चावल मीठे ही रहेंगे। और चंद कतरे इसमें केवड़ा सेंस के मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके घर में पसंद किया जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर लें। और इसमें हमने अपने चावल जो हैं वो उबले हुए शामिल कर देने हैं और अच्छे तरीके से शीरे के अंदर इनको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो शीरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ज़रा भी उनमें फीकेपन का एहसास ना हो। आपने चमचे से अच्छे तरीके से चावलों को मिक्स कर लेना है। और फिर जैसे ही हमारे चावल मिक्स हो जाएंगे तो हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम अपनी पसंद के ड्राई नट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि हमने चावलों को दम पे लगाना है। आपके घर में बच्चे जो भी नट्स पसंद करते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने किशमिश और खोपरा वगैरह लिया है और सौंफ वगैरह मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, दम पे हमने रख देना है। और दम के बाद ये देखिए हमारे चावल कितने अच्छे, कितने मज़ेदार, खुशबूदार गुड़ वाले देसी चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनकी लुक देखिए, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। मैं आपको ये देखिए चम्मच में डालकर चेक करवाती हूँ कि एक एक दाना खिला खिला बना हुआ है। बिल्कुल भी हमारे चावल जो हैं टूटे नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की देसी गुड़ वाले चावलों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।